गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमारा लेंटर पड़ गया, बहुत अच्छे से लेंटर डाला। और उसके बाद सुबह से चाचा जी और एक लड़का और लगा हुआ है, वो रेत डाल के लेंटर के ऊपर क्यारे बनाएंगे, जिससे कि पानी पार्टीशन में पूरे लेंटर के ऊपर खड़ा हो सके। और हम ना इतना पानी खड़ा करेंगे क्योंकि लेंटर के ऊपर एक्स्ट्रा वेट नहीं डालना है। पहले से ही वेट काफ़ी हो गया उसके ऊपर। पहले 5 इंची स्लैब, फिर उसके ऊपर 3 इंची 8 इंची स्लैब होगी और सरिये का वेट 15-16 क्विंटल, तो काफ़ी वेट उसके ऊपर ऑलरेडी है। मैं ना बातें करते करते ऐसे खेत में आ गया, क्योंकि मेरे को खेत में आकर के मज़ा आता है, सुकून मिलता है। और वो ऊपर सरिये खड़े हैं ना, वो सारे लेंटर के सरिये ऊपर दीवारों में जाएंगे। तो जब हम ऊपर काम शुरू करेंगे ना, अभी 4-5 दिन तक, तब ये सारे सरिये कवर रहेगा। देखिए चाचा जी लगे हुए हैं, दूसरा लड़का भी साथ में लगा हुआ है काम करने। तो बस ये है कि हमारा लेंटर अच्छे से डल गया, बारिश वगैरह कुछ नहीं हुई। अगर बारिश वगैरह होती ना तो नुकसान हो जाता, सारा सीमेंट सरिया ख़राब होता। मैंने यहाँ पे बेलें लगाई हुई है, ये मीटर फली की बेल है। और भी यहाँ पे बेल लगाई थी लेकिन निकली नहीं है। ये मैंने घिया तोरी की, करेले की, ये सारे मिक्स बेलें लगाई है। यहाँ पर भी लगाई है, ये आगे तक ऊपर तक ऐसे लगाई है, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे ना एक छत से बना दूँगा डंडे लगा के, उसके ऊपर बेल चढ़ा के, यहाँ पे इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, सब तरफ फिर बेले घी की बेल। यहाँ पे ना घी लग रहे हैं और सड़ रहे हैं। अब इनका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मेरे को। या तो देसी जुगाड़ करता हूँ इसके ऊपर, कहते हैं ना कि सोना गोल्ड को धो करके उसके छींटे मारो, या फिर गंगा जल डाल के गोल्ड को धो के उसके छींटे मारो, फिर ये फल जो लगता है ना ये सड़ता नहीं है। तो वो तरीका करके देखते हैं, शाम को या मम्मी से करवाता हूँ। और ये घी की बेल ना काफ़ी दिन से लगी हुई है, अब तैयार हो चुकी है, इसमें फल लगने शुरू हो गया है। अगर ये फल ऐसे खराब होते रहे तो बेल सड़। मेरी गाड़ी में पिछले 2 साल से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है पैडल की। गाड़ी की ब्रेक थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मेरे को वो काम करवाना है। और मेरे को तलवाड़ा में जाना है बीबीएमबी के ऑफिस में, वहाँ पे कुछ काम है, वो थोड़ा सा ही काम है 10 से 1 मिनट का। तो वो काम करके फिर मेरे को जाना है जलंधर। अगर टाइम हुआ, मतलब टाइम से फ्री होगा तलवाड़ा से, तो मैं जलंधर जाऊँगा। जलंधर में जा कर के आंचल से मिलना है। और उसके बाद मेरे को गाड़ी लेके जाना है पठानकोट। तो गाड़ी पठानकोट में 1 या 2 दिन लगेगी, तो फिर मेरे को वहीं पे रुकना पड़ेगा। और अगर सब लोग पूछ रहे हैं ना कि आपके घर में कितना खर्चा आया, तो मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऊपर लेंटर में 80,000 का सरिया लगा, और 40,000 का सीमेंट लगा, बाकी 20,000 की एक्सेसरी छोटा मोटा सामान वो, और 30,000 के अराउंड लेबर। और मतलब मोटा सा आइडिया लगा लो कि 2 लाख रुपये हमारा फ़िलहाल तक लग जाएगा नीचे वाले लेंटर को वो करने के लिए, पक्का करने के लिए। तो ऊपर का खर्चा जो होगा वो आपके साथ के साथ बताता रहूँगा, ताकि आपको एक एस्टिमेट मिल जाए। और जो मेरे खर्चे हैं ना, वो कम इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे काफ़ी सामान मेरे को थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है, जान पहचान की वजह से और नॉलेज होने की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा कम खर्चे में मेरा काफ़ी सारा काम जो है वो हो जाता है। बस ये है कि लेबर और ईंट वगैरह का थोड़ा सा ये पड़ता है। लेबर में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जितनी लेबर होती है उससे ज़्यादा ही देता हूँ, क्योंकि जो काम भी करना है लेबर नहीं करना है। सामान आप चाहे 10 लाख का ले आओ, जब तक आपको लेबर नहीं होगी तब तक आपका सामान कहीं पे यूज़ नहीं होगा। तो लेबर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके सामान आपका लगाते हैं मिस्त्री और लेबर वाले। तो उनके साथ कभी भी रेट में बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। जब हमारे पास साइट में भी कोई लेबर काम करते हैं साइट पे, तो वो बोलते हैं कि सर आपके जैसे ठेकेदार नहीं देखे, क्योंकि हम किसी की कभी भी लेबर का पैसा नहीं रोकते। कई बार हो जाता है सीमेंट वाले का पैसा हम लेट देते हैं, या फिर मटेरियल वाले का पैसा लेट देते हैं, लेकिन लेबर का पैसा हम कभी नहीं रोकते, क्योंकि उन्होंने वही कमाना होता है, वही खाना होता है। तो अगर हम उनका पैसा रोकेंगे फिर हम बददुआ देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमें किसी तरह की बददुआ मिले, तो इसलिए उनका पैसा मैंने कभी नहीं रोका आज तक। जितना हो सके उनको बिना मांग के पैसे देता हूँ। ऐसे 2-4 1 दिन 5 दिन ऐसे लेट होता रहता है, लेकिन उनको कभी ज़्यादा डिले नहीं किया। टंकी के लिए बना रखे थे ऊपर, ये सारे नीचे उतार दिए, ये जंगले भी, और ये बैठने के लिए हो गए। शाम को मम्मी, सिद्धू, मैं, हम तीनों यहाँ बैठते हैं और पूरे खेत का आनंद लेते हैं, और आते जाते लोगों को देखते रहते हैं, आते जाते लोगों से बातें करते रहते हैं। चाचा जी ने यहाँ पे चरी लगाई है अपनी गाय के लिए, तो ये चरी बहुत अच्छे से निकली, क्योंकि यहाँ पे खेत में सब पानी भी मिलता रहता है मोटर का, और खाद भी है गोबर की। तो चाचा को मैंने बोला कि यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे फेंसिंग भी हो रखी है, अदरवाइज़ उनके खेत में अगर वो लगाते हैं ना अपने घर में, तो वहाँ पे आवारा पशु सारे उनके फसल को ना नष्ट कर देते हैं। ये क्यारे डाल दिए और अभी इसमें पानी खड़ा करना है। जगह पे हमने मिक्सचर लगाई हुई थी ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी ईंटें बाहर आ गई है, तो उसकी सेटिंग करवा रहा हूँ, ताकि बाद में प्लास्टर करने के टाइम अगर इसको तोड़ना हो तो नहीं टूटेगा, क्योंकि बहुत पक्का हो जाता है। तो अभी टूट जाएगा तो सही है,
बाद में बहुत दिक्कत होगी। चोट लगा रखी है ना, इसको मैं रोज़ चेक करता हूँ कहीं लूज़ ना हो। अगर लूज़ हुई तो गिर सकती है, तो इसको मैं हर सुबह चेक करूँगा कि लूज़ ना हो। मतलब कल भी मैंने चेक की, आज इसको 2-3 बार चेक कर लिया, ये लूज़ ना रहे। बस मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ना गुलाब के फूल ले लूँ एक दो। ऐसे तो फूल मुरझाए हुए थे गर्मी की वजह से, लेकिन फिर भी साथ में ले जाऊँगा कि मैंने ना आज तक कभी मेरे को पता नहीं क्या लगता है, मैंने ना कभी भी आज तक आंचल को ना गुलाब का फूल नहीं दिया। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि यार ये फॉर्मेलिटीज़ होती है, लेकिन फिर मेरे को याद ध्यान में आता है कि लड़कियों को इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। तो इस बार मैं ना गुलाब का फूल लेके जाऊँगा। फूल घर से तोड़ा हुआ है, मार्केट में अभी गर्मियों में नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अगर मिले भी तो आर्टिफिशियल मिलेंगे, तो आर्टिफिशियल में वो चीज़ नहीं होती ना। तो इस बार गुलाब लेके जा रहा हूँ। अगर उनके घर में गया तो आंचल को गुलाब दूंगा, और जब गुलाब घर का हो तो बात अलग होती है, खुशी अलग होती है। तो इस बार गुलाब मैं घर से लेके जा रहा हूँ, और देखता हूँ आंचल का रिएक्शन क्या होता है। उसको भी शायद याद नहीं है कि मैंने उसको कभी गुलाब दिया या नहीं। तो इतना टाइम हो गया हमें एक दूसरे के साथ, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं हुई। मेरे को भी अभी ध्यान आया, मैंने अभी तोड़ लिया। मैंने कहा चलो इस बार आंचल को गुलाब देते हैं। मैंने ना अपनी क्यारी में यहाँ पे धनिया लगाया। मैंने मम्मी को बोला भी था कि यहाँ से धनिया काट लेना, उनको शायद टाइम नहीं लगा। धनिया तैयार हो गया। अब गर्मियों में हमें धनिया की दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना बल बोलते हैं, बल्लानी बेल, वो चीज़, वो बेल मैंने लगा रखी है। तो यहाँ पे बल्लें तैयार होने रही है। बल्लों की सब्ज़ी इस तरह होती है जैसे मीठे वाली होती है ना, उस तरह की, और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। अगर किसी ने खाई है तो कमेंट करके बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। मेरे को इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे हमने मीटर फली या फ्रांसबीन देसी घी डाल के बनाई हो। और अगर किसी को पपीता चाहिए, किसी ने परांठे बनाने हो, किसी को डॉक्टर ने बताया हो, तो यहाँ से आकर के ले सकते हैं। मैंने स्पेशल इसलिए लगा रखे हैं ताकि किसी का भला हो सके, किसी को डॉक्टर ने बताया हो तो उनकी हेल्प हो सके। संतरे के ऊपर बहुत सारा फल आया है, मैंने इसकी बहुत सेवा की है। इसमें हर टाइम मैं खाद डाल के रखता हूँ, पानी इसको प्रॉपर टाइम से देता हूँ। इसकी कटिंग भी मैंने की थी, तो इसकी पूरी फुल सेवा हो रही है। नहा धो करके तैयार होता हूँ और निकलता हूँ टाइम से। गुड आफ्टरनून गाइस, मैं ना अभी पठानकोट के लिए जाना है मेरे को, लेकिन पठानकोट जाने से पहले मेरे को तलवाड़ा में काम है। यहाँ पे बीबीएमबी का रेस्ट हाउस है, तो रात को मैं वहीं पे रुकूंगा और तलवाड़ा में अपना काम करके फिर मैं पठानकोट जाना है मेरे को। हो सकता है कि गाड़ी यहीं से भेज दूँ, तो मैंने बताया था क्योंकि मेरी गाड़ी में ब्रेक के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उस वजह से मेरे को पठानकोट गाड़ी छोड़नी है। वहाँ पर गाड़ी के जो ब्रेक इश्यूज़ है वो सॉल्व हो सकते हैं। उम्मीद है, पहले भी लेके गए 1 साल पहले, लेकिन अभी फिर लेके आ रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे बीबीएमबी के ऑफिस में काम है कुछ, तो वो काम करवा लूँगा और उसके बाद गाड़ी वहाँ पे छोड़ के, ये है तलवाड़ा टाउन और इस साइड सारे बीबीएमबी के ऑफिस है। यही रास्ता आगे पठानकोट को चला जाता है। पठानकोट, दसूहा, दसूहा, मुकेरियाँ, पठानकोट, और मुकेरियाँ से रास्ता जाता है अमृतसर के लिए और जलंधर के लिए भी। अगर मेरा काम आज टाइम से पहले हो गया तो हो सकता है कि मैं जलंधर जाऊं आंचल से मिलने, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है जलंधर के लिए, और वापस फिर यहीं पे आ जाऊँगा रात को, क्योंकि मुझे अगले दिन यहीं पे काम है। और यहाँ से जलंधर के लिए आई थिंक 1 घंटा लगता होगा, 1 या 1.5 घंटा, तो ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे घर से ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम मिला तो ज़रूर जाके आऊँगा आंचल के पास। अब उसको बताना नहीं है, उसके घर के पास जाके बताऊँगा। ऐसे भी नहीं उसको सरप्राइज़ देके एकदम से शौक करना है कि वो एकदम से हैरान रहे कि ये क्या हुआ। तो उसको घर के पास आकर के बता दूंगा कि मैं आ रहा हूँ। आंचल को मिले हुए 1 महीना हो गया और पता नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया। बस ऐसे धीरे धीरे करके टाइम निकल जाएगा और फिर हम दोनों एक साथ होंगे। और अभी मन होता है ना कि 1 महीना हो गया कि चलो थोड़ा एक दूसरे को देख लें, उसके बाद फिर शायद जन्मदिन के टाइम पे मुलाकात हो हमारी। तो अभी घर का काम भी चलेगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिर तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होगा, बात करने का भी टाइम नहीं होता। जब दिन में बिजी होता ना मैं, तो दिन में आंचल का फ़ोन आता है, बोलते क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हाँ काम कर रहा, थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करता हूँ। थोड़ी देर नहीं आती वो, फिर रात हो जाती है, फिर रात को जाकर के बात होती है। अदरवाइज़ पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो 1-2 मिनट के लिए ही बात होती है। जब शादी होएगी ना उसके बाद जा कर के थोड़ा सा होएगा कि नहीं हम इकट्ठे हैं, तब एक दूसरे की याद कम आएगी।
अदरवाइज जब तक मैरिज नहीं होती ना तब तक बंदे को बेचैनी होती रहती है कि कब जाके उनसे मिलूँ, कब जाके देख लूँ उसको, है ना। तो बस ये कि जब तक शादी नहीं होती तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी गाड़ी में ब्रेक का इशू ये नहीं है कि ब्रेक नहीं लगती गाड़ी की, मतलब ब्रेक का इशू ये है कि इसकी ब्रेक जो है नीचे पेडल डाउन जा कर के काम करता है। तो ऐसे ब्रेक अच्छी है, पूरा मतलब कहीं पे जाना हो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कई बार इसका ना मतलब पेडल नीचे होता है तो फिर ब्रेक लगाने के लिए थोड़ा पैर नीचे लेके जाना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि गाड़ी की वारंटी जो है तो वारंटी में इसको चेंज करवा लो तो ब्रेक का इशू जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब पैडल का इशू है वो खत्म हो जाएगा। ये डरने वाली कोई बात नहीं कि इसकी ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक पूरी लगती है। काफ़ी दूर तक जाता हूँ पहाड़ों में तो अच्छा रिस्पॉन्स करती है। चलिए अब शबीर लगी हुई है, थोड़ा सा मीठा पानी पी लेते हैं। आज तो मैंने अपनी दाढ़ी करवाई, काफ़ी दिन से ना मैंने इतनी छोटी नहीं करवाई, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और अब मैं अंचल को मिलने जा रहा हूँ। अंचल को बता दिया मैंने कि मैं आ रहा हूँ, तो एकदम से मतलब हैरान रही कि आपने पहले नहीं बताया। मैंने कहा चलो अचानक से बताते, थोड़ा सा सरप्राइज दे देते हैं। मैं अंचल के घर के पास पहुँचने वाला हूँ। वो तैयार हो रही होगी क्योंकि उसने मेरे को बोला एकदम से कि अभी आपने अभी बताया, पहले नहीं बताया, आधे घंटे पहले बता रहे हो। तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट और ले लेना, मैं थोड़ा आराम से आता हूँ। यहाँ पे चल रहे हैं क्रिकेट के टूर्नामेंट। मैंने एक जगह पे समोसे खाए, वहाँ पे समोसे बहुत टेस्टी थे और स्पेशल लिखा था कि नाम मेरे को याद नहीं है, स्पेशल चने समोसे की दुकान। बहुत पुरानी दुकान थी, तो मैंने एक समोसा खाया, मेरे को अच्छा लगे तो मैं ले भी आया साथ में। मैंने कहा चलो अंचल के घर पे ले चलते हैं, वहाँ पे भी उनको टेस्ट कराते हैं। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे खाए होंगे क्योंकि पंजाब में लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो फिर भी मैं ले आया, मैंने कहा चलो मेरे को अच्छे लगे, लेके चलते हैं वहाँ पे बैठ के फिर से खा लेंगे एक एक। हमारे अंचल को ना लीची बहुत पसंद है, तो मैंने अंचल के लिए लीची ली। और मेरे को ना रास्ते में ये मिले थे तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के बैम्बू स्टिक्स की बनी हुई है ये, तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो हमारे घर पे भी है ऐसे, मैंने कहा चलो अंचल को देते हैं, उसको भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बहुत पसंद है जो हैंडमेड हो। तो मैंने 2 ली, दोनों मेरे को पसंद है, मैंने दोनों ले ली। और अंचल को लीची बहुत पसंद है तो मैंने लीची ली खाने के लिए। और मिठाई वगैरह नहीं लेके जा रहा क्योंकि फ्रूट हेल्दी होते हैं और मिठाई मैं जब पहले गया था तो मैं लेके गया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मिठाई ना खाए अंचल, फ्रूट खाए तो सही है। अंचल के लिए ना घर से रोज़ लेके आया हूँ इसमें फोल्ड करके, क्योंकि रोज़ सूख चुके थे। तो अंचल की डिमांड थी कि मतलब थोड़ा लार्ज नहीं है कहीं? नहीं, गर्मी करके सूख गई सारे। पर देख मैं कितनी सेफली लेके आया इसको, स्पेशल सीट पे बिठा के। चल निकाल टोकरी, ठीक है? हाँ जी, अभी तो है मेरा। हाँ सब कुछ। अब मेरा परना निकाल दिया अभी सोचे मैं क्या ओहो। एक और होना, एक ही 2 ही है ना? नहीं 2 ही है बस। हाँ एक पीयूष को भेज देता बस, ठीक है चलो। अभी मेरी है। हाँ अभी तेरी। ओ उधर अपनी किचन गार्डन से भिंडी तोड़ने के लिए, ठीक है? खाओ खाओ। खत्म हो गया। देखिए अंचल ने मेरी कितनी खातिरदारी की, और जूम करके पूरा जूम किया मैंने।